नमस्कार दोस्तों और शुभ संध्या। आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। स्मार्ट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत अच्छे टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक को हर एक युवा को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। इस मित्रता पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिस पर हमेशा लोगों की ज़रूरत होती है एक मित्र की। और उसी मित्र को लेकर के जो बॉन्डिंग बनता है, जो बंधन होता है, वही मित्रता को परिभाषित करता है। उसी मित्रता पर विशेष रूप से आज का यह क्लास है। इससे पहले एक बहुत ही चर्चित गाना है, उसको मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यारे टूटे ना, प्यारे टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, तू प्यारे टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, आंखें छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं
इस मित्रता पर ही दो चार शब्द रखना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत बड़े विद्वान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता के संदर्भ में बहुत अच्छी बात लिखी है। यूँ तो मित्र हम किसी को भी बना लेते हैं, बस दो चार विशेष रूप से उसके हाव भाव को देख करके उसकी मीठी चुपड़ी बातों को ही हम मित्रता के रूप में उसे मित्र के रूप में उसे स्वीकार कर लेते हैं। परंतु इन सभी बातों को लेकर के आलोचक बहुत चिंतित हैं। जिस प्रकार से हमारे लिए हमारे माता पिता, हमारे गुरुजी जरूरी है, उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी मित्रता, मित्र के चयन में, मित्र के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम किसी भी वस्तु का चयन करते हैं तो उस वस्तु में 1000 गुण दोष की परख पहले कर लेते हैं, तत्पश्चात उस वस्तु को हम खरीदते हैं। तो उसी प्रकार से एक मित्र के संदर्भ में जब हम किसी से मित्रता करते हैं, मित्रता के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत सारे गुण दोषों को परख लेना चाहिए, तभी मित्रता करनी चाहिए। चूंकि संगति का असर मुख्य रूप से हमारे व्यवहार पर पड़ता ही है। हम जिस प्रकार की संगति में रहते हैं, हमारी मनोदशा बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। हमारी क्रियाकलाप, हमारा रहन सहन, हमारी भाषा शैली, हमारा खान पान उसी के जैसा होता है। और जब हमारी संगति अच्छी होती है तो हम एक अच्छे इंसान के रूप में उभर करके सामने आते हैं। जिंदगी में सबसे पहली जो सफलता है, मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार, वह है कि आप अच्छे से पढ़ लिख करके, आप अच्छे से ज्ञान अर्जन करके खुद को पहले समझें, लोगों को समझें, अपने परिवार को समझें। पहली सफलता आपका इसी में, पहली सफलता जो है वो इसी में। दूसरी बात कि जिस प्रकार से किसी भी इलाज के लिए, किसी बीमारी के इलाज के लिए हम औषधि लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं, और उस रोग से निजात पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही है हमारी दोस्ती, हमारी मित्रता। जब हम एक अच्छे मित्र का चयन करते हैं तो वह औसत गुण से भरपूर होता है, और वो एक ऐसा औसत गुण होता है जो हमें हमेशा सन्मार्ग पर बढ़ाते रहता है।
जब हम कोई अच्छे कार्य को करते हैं तो वो हमें प्रोत्साहित करता है, हमें बुरे कर्मों से बचाने का प्रयास करता है। एक अच्छे मित्र की निशानी। मित्र हमेशा भरोसेमंद होना चाहिए। आज के इस तकनीकी विकास के युग में लोग अपने आप को अकेलापन करके रखा है, अकेला करके रखा है। मित्रता की भावनाओं से अपने आप को जोड़ करके नहीं रखा है, न उस प्रकार के मित्र का चयन ही कर पाता है। समस्या ये आती है कि आए दिन हम देखते हैं कि एक अच्छा लड़का, एक अच्छा युवा, जिससे यह उम्मीद जताई जाती है कि भविष्य में यह हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन प्रतिकूल वातावरण में रहने के कारण, बुरी संगति में रहने के कारण धीरे धीरे वह लड़का जो है वो बिगड़ता चला जाता है। लिहाजा अपनी जिंदगी में जिस मंजिल को वो पाना चाहता है, जिस राह में वो जाना चाहता है, उस राह को वो भटक जाता है और ऐसी संगति में पड़ जाता है, ऐसी बुरी संगति में वो पड़ जाता है जिससे जीवन में वो कभी भी अपने आप को नहीं पहचान पाता, न ही सफलता की ओर अग्रसर हो पाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज आप अगर मित्र का चयन करते हैं तो एक ऐसे भरोसेमंद, ऐसे विश्वसनीय मित्र का चयन करें जिससे आपके जीवन में, आपके चेहरे पर, आपके परिवार में वो खुशियां दिखाई दें, आपके मायूसी चेहरे पर हंसी को लौटा सके। ऐसी हमारी मित्रता होनी चाहिए, ऐसा हमारा मित्र होना चाहिए। आज मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मित्र के संदर्भ में बातें होनी चाहिए। यूँ तो ढेर सारी बातें हैं, परंतु मोटे तौर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मित्र का चयन आप सावधानीपूर्वक करें और एक भरोसेमंद मित्र का ही चयन करें। धन्यवाद। आप इसी चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं और व्यवहारिक जो सवाल है उसके बारे में मैं अपने हिसाब से आप लोग को बताते रहूँगा और क्लास से में जो भी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित विषय है उस पर भी डिस्कस करता रहूँगा। चर्चाएं आपसे होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।